हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क सब बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं शिवानी, आपकी अपनी, फिर से हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। जो हमने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की है वो न्यू मून के ऊपर की है, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी अभी क्या है, आप लोगों को खाली कर रही है ना। तो खाली करके क्या भरेगी उसके अंदर, वो सब मैं अभी बताने वाली हूँ। एनर्जी अपडेट तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन एनर्जी अपडेट मीन्स एक होता है एनर्जी टैरोट वाली। ये टैरोट वाली नहीं है, ये इनर वर्क वाली एनर्जी है मेरी। कई बार एक कमेंट किया था किसी ने कि आप तो एनर्जी अपडेट पे बात नहीं करते थे, अभी आप कैसे बता रहे हो। तो मैं बता नहीं रही, जो मेरे स्टूडेंट इनर वर्क कर रहे हैं उनको तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि उनकी एनर्जी कैसी है और वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ। क्लियर। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यू मून का जो इफेक्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्या बदलाव लेकर के आता है, क्या क्या बदलाव लेकर के आएगा। न्यू मून, न्यू बिगनिंग प्लस एनर्जी रीसेट। न्यू मून का मतलब क्या है, न्यू बिगनिंग प्लस एनर्जी रीसेट। आपकी एनर्जी रीसेट होगी, पुरानी एनर्जी रिलीज करने का, नई इंटेंशन सेट करने का, सोल अलाइनमेंट में आने का। ये है न्यू मून। इमोशनल रिलीज यानी डीप पर्ज होगा। न्यू मून के समय अचानक सैडनेस, हैवीनेस फीलिंग, पास्ट मेमोरीज ट्रिगर होना। क्यों? क्योंकि आपकी जो सोल है ओल्ड पेन रिलीज कर रही है। अभी इस वक्त वो रिलीज कर रही होती है ओल्ड पेन को। ट्विन फ्लेम एनर्जी शिफ्ट क्या है, ये एनर्जी कैसे शिफ्ट होगी, बोथ एनर्जी कैसे शिफ्ट होगी। इस टाइम डीएमडीएफ एनर्जी शिफ्ट होती है। डिस्टेंस होने के बाद भी कनेक्शन फील होता है, कनेक्शन फील होगा आप लोगों को। ड्रीम टेलीपैथी बढ़ सकती है। ये साइन एनर्जी लेवल पर अलाइनमेंट हो रहा है। एनर्जी मीन्स एनर्जी लेवल पर आपका अलाइनमेंट हो रहा है। नंबर 3, न्यू बिगनिंग इन कनेक्शन। न्यू मून आपको जो न्यू मून है वो आपको मौका देता है फ्रेश स्टार्ट, जो स्टार्ट लेने का, ओल्ड पैटर्न छोड़ने का, रिलेशनशिप को न्यू लेवल पर ले जाने का। चाहे फिजिकल यूनियन हो या ना हो, एनर्जी यूनियन शुरू हो जाता है आपका। फिजिकल बाहर चाहे यूनियन हो या ना हो, लेकिन एनर्जी लेवल पर आपका यूनियन शुरू हो जाता है। इनर वर्क बूस्ट, क्या बूस्ट करेगा इस टाइम आपको, पावरफुल जो इनर वर्क जो मैंने आपको दिया हुआ है वो मैनिफेस्टेशन जल्दी काम करेंगी आपकी, क्योंकि आप क्लीन हो रहे हो। धीरे धीरे जो आप सोचोगे वही आपका बढ़ेगा, जल्दी काम करेगा। अफर्मेशन ज़्यादा असर करती है। मैं अफर्मेशन डेली अफर्मेशन लेकर के आ रही हूँ कि एटलीस्ट आप नेगेटिव ना सोचें, ना नेगेटिव जाए। इसलिए बेस्ट टाइम है हीलिंग प्लस इंटेंशन, जो आपकी इंटेंशन सेट करने का, सेटिंग के लिए इंटेंशन आपकी क्या है। डिवाइन टाइम एक्टिवेशन, इस टाइम पे डिवाइन टाइम भी एक्टिवेट होगा। न्यू मून के बाद चीज़ें अचानक शिफ्ट होती हैं, जैसे अनएक्सपेक्टेड मैसेज, सडन क्लियरिटी, जो आपके डिसीजन मेकिंग आप बन जाते, डिसीजन लेते हैं। यूनिवर्स न्यू साइकिल स्टार्ट करता है आपका, क्योंकि यूनिवर्स न्यू साइकिल स्टार्ट करता है। न्यू मून आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को आगे बढ़ाता है, लेकिन पहले आपको अंदर से बदलता है। आप पहले जब तक अंदर से नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। ये पहले क्या करेगा, अंदर से आपको बदलता है। तो ये न्यू मून का आपको इफेक्ट पड़ने वाला है। अब इसका हम एक एक का एक्सरे करते हैं, चीरफाड़। न्यू मून सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट नहीं है। एस्ट्रोलॉजर इवेंट बनाते हैं ना, कई कई इवेंट बनाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का कोई इवेंट नहीं है, कोई भी। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक एनर्जेटिक रीसेट पॉइंट होता है, यानी जो पुरानी एनर्जी जो स्टक थी, जो इमोशन दबे हुए थे, जो कार्मिक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे थे, न्यू मून उन्हें सरफेस पे लाता है ताकि आप उनको हील करके रिलीज कर सकें। इसलिए बहुत से लोग न्यू मून के आसपास इमोशनली हैवी फील करते हैं, अचानक साइलेंस हो जाते हैं, ओल्ड मेमोरीज ट्रिगर होती है, डीएमडीएफ एनर्जी अनस्टेबल फील करती है। आपके अंदर की बोथ एनर्जी अनस्टेबल फील करती है।
यह नेगेटिव नहीं, यह पर्ज प्लस रीसेट प्लस रीबर्थ की प्रोसेस है। ये तीनों मिलके ये काम करती है, तीनों मिलकर के। न्यू मून एनर्जी रीसेट क्यों कहलाता है, किस लिए क्यों कहलाता है ये? फुल मून अनयूजली रिलीज को हाईलाइट करता है। जो आपके न्यू मून है यूजुअली जो रिलीज है उसको हाईलाइट करता है, लेकिन न्यू मून एम्प्टी स्पेस क्रिएट करता है। फुल मून क्या करेगा? रिलीज को हाईलाइट करेगा, जो आप रिलीज करने वाले हैं उसको हाईलाइट करेगा। और न्यू मून क्या करेगा? आपको खाली करेगा। मैम जी खाली खाली लग रहा है, ऐसे लग रहा है खाली खाली कि कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे ऐसे लग रहा है। आप बोलते हो ना खाली खाली लग रहा है। पहले यूनिवर्स आपको अंदर से जगह बनाता है ताकि नया चैप्टर शुरू हो सके आपकी लाइफ का। ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका मतलब है पुरानी एक्सपेक्टेशन टूट सकती हैं, कंट्रोल कम हो सकता है, अटैचमेंट एक्सपोज हो सकती है, सोल वो आपको इनवर्ड ले जाती है। इनवर्ड पे मैंने बहुत एक्सप्लेन डीप किया हुआ है, वो आपको बढ़ सकती है, आपकी सोल इनवर्ड की तरफ ले जा सकती है। आप नोटिस करेंगे कि न्यू मून के टाइम बाहर की चीज़ों से ज़्यादा अंदर की आवाज़ तेज़ हो जाती है। आप अपनी अंदर की आवाज़ सुने कि आपको अंदर से कैसा फील हो रहा है। इमोशनल पर्ज क्यों होते हैं? न्यू मून के समय बहुत बार ऐसा लगता है मुझे पता नहीं क्यों रोना आ रहा है, हैवी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यह इसलिए होता है क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन सरफेस लेवल का कनेक्शन नहीं है, यह सोल लेवल की मिररिंग है। आपको मिरर करते हैं, सोल मिरर करती है, यहाँ दो सोल मिरर करती है, आपस में टकराती हैं, एक दूसरे से मिरर करती हैं। क्लियर? जब न्यू मून आता है तो वह आपके अनकॉन्शियस जो इमोशन है उनको ऊपर लाता है। अनकॉन्शियस जो अनकॉन्शियसली आप क्रिएट करते, एक तो कॉन्शियस जागते हुए सरेंडर कर देते हो, एक अनकॉन्शियसली जो कर्मा क्रिएट किया हुआ है आपने, वो ऊपर आते हैं। अबंडनमेंट, जैसे कि अबंडनमेंट का हो गया, अबंडनमेंट वुंड्स, रिजेक्शन पेन, फियर ऑफ लॉस, अनवर्दीनेस, पॉजिटिवनेस, वेटिंग की एनर्जी। वेटिंग हर चीज़ में, मनी में वेट, काउंटर पार्ट का वेट, बाहर रिश्तों का वेट, हर चीज़ का वेट। ये चीज़ आपको कॉन्शियसली इग्नोर की थी, जो चीज़ें आपने कॉन्शियसली इग्नोर की थी जानबूझ के, अनकॉन्शियसली, एक तो तन जानबूझ के, एक अनकॉन्शियसली हो गया, आपको पता ही नहीं है, वो इग्नोर की थी, न्यू मून पे आपके सामने दरवाजे पे खड़ा कर देता है। हेलो माय डियर, ये है मेरे अंदर, ये है आपके अंदर, ये है आपके अंदर, वो सब बताता है। इसलिए अगर रोना आए, अकेलापन लगे, कन्फ्यूज़न बढ़े, तो इसका मतलब यह नहीं कि जर्नी खराब हो रही है, इसका मतलब ये है कि हीलिंग एक्टिव हो रही है। DMDF एनर्जी नंबर 3, इसका क्या असर पड़ता है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पर? ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों की एनर्जी न्यू मून पर अलग तरीके से रीसेट होती है। डिवाइन फेमिनाइन यानी DF की एनर्जी कैसी? बोथ एनर्जी आपके अंदर है, बाहर नहीं देखना, अपने अंदर देखना है। DF अक्सर ज़्यादा इमोशनल फील करती हैं, इंट्यूशन स्ट्रोंग फील करती हैं, इंट्यूशन बहुत बढ़ जाती है उनकी, ड्रीम साइन टेलीपैथी नोटिस करती हैं, इनर ट्रूथ क्लियरली महसूस करती हैं, क्योंकि DF एनर्जी नेचुरली रिपीटिव होती है, रिपीट होती है, नेचुरली रिपीटेशन पैटर्न चलता है उनका। इसलिए न्यू मून की जो स्टेबल एनर्जी है उसे जल्दी फील होती है। किसको? DF को जल्दी फील होती है। अब डिवाइन मैस्कुलाइन, DF अक्सर रिलीज, जो DM है वो क्या करेंगे, और DF तो रिलीज उसको इंट्यूटिव हो जाती है, सब कुछ होती है, लेकिन यहाँ DM के साथ आपके अंदर बोथ एनर्जी, आपकी अपनी साइड को देखना, आप जो आपके घर में मेल मेंबर है उनको भी देखना। यहाँ क्या है, रेस्टलेस फील करेंगे, सडनली डिस्टेंस ले सकते हैं, जिनके अगर आपके काउंटर पार्ट अगर आपके साथ टॉकिंग टर्म में है तो वो सडन क्या करेंगे, डिस्टेंस ले सकते हैं, ओवर थिंक कर सकते हैं, और उस ओवर थिंक में अनप्लान्ड पुल फील कर सकते हैं। अनप्लान्ड, कोई प्लान ही नहीं है, या फिर उसको रबड़ की तरह खींच देंगे चीज़ों को। कई बार DM समझ नहीं पाता कि उसके अंदर क्या हो रहा है,
लेकिन न्यू मून उसकी जो सप्रेस्ड एनर्जी है उसको भी एक्टिवेट करता है। इसलिए कभी कभी न्यू मून के बाद अचानक कांटेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट साइन मिलते हैं, एनर्जी शिफ्ट होती है, बिहेवियर चेंज होता है। बिहेवियर देखने को कभी कभी आपको लगेगा चेंज हो रहा है बिहेवियर, आपको कई बार लगता है कि चेंज हो रहा है बिहेवियर। सेपरेशन नंबर 4, सेपरेशन फेज में न्यू मून क्या करता है? जब आपका सेपरेशन होता है तब न्यू मून क्या काम करता है आपकी और आपकी एनर्जी में, दोनों एनर्जी में क्या काम करता है सेपरेशन फेज में? अगर आप सेपरेशन में हैं तो न्यू मून बहुत पावरफुल फेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेपरेशन का पर्पज पनिशमेंट नहीं होता, सेपरेशन का पर्पज होता है डिपेंडेंसी को तोड़ना। जो आप डिपेंड हैं किसी के ऊपर उसको तोड़ना, सोल का मैच्योर होना। मैच्योर होते हैं आप, आपकी सोल मैच्योर होती है। सेल्फ लव एक्टिवेट होना, आपका सेल्फ लव एक्टिवेट होगा। इंटरनल फोकस और इंटरनल बनना, जो आपका फोकस है, एक्सटर्नल फोकस और इंटरनल बनना, न्यू मून सेपरेशन फेज में ये काम करता है। आपको दिखाता है कि अभी भी आप कहाँ अटैचमेंट में हो। आपको न्यू मून दिखाएगा, आप देख लेना कहाँ कहाँ अटैच है आपकी अटैचमेंट, कहाँ आप आउटकम कंट्रोल करना चाहते हैं। जो आपके आउटकम है कहाँ कंट्रोल कर रहे हो, कहाँ हीलिंग इनकम्प्लीट है। आपको पता चलेगा मेरी हीलिंग कहाँ इनकम्प्लीट है, कहाँ आपने खुद को इग्नोर किया है। इसलिए न्यू मून पर पेन बढ़ सकता है, लेकिन उसी पेन के थ्रू क्लियरिटी भी आती है। जब आपको पेन होगा उस पेन का आपको पता चलेगा कि ये पेन क्यों हो रहा है, ये तो मेरे भले के लिए हो रहा है। फिर आप बोलेंगे अच्छे के लिए हो रहा है, तुरंत आपको क्लियरिटी मिल जाती है। न्यू मून कहता है तुम सामने वाले को बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने अंदर की डार्कनेस को देखो। क्या कहता है न्यू मून? न्यू मून कहता है तुम सामने वाले को बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने अंदर की डार्कनेस जो काली छाया है उसको दूर करो तो रोशनी आएगी। फुल मून का फेज शुरू होगा। टेलीपैथी और ड्रीम क्यों बढ़ जाते हैं न्यू मून पे? बहुत लोग नोटिस करते हैं न्यू मून के आसपास ट्विन फ्लेम ड्रीम बढ़ते हैं। अचानक सामने वाले की एनर्जी फील होती है, बिना रीज़न उसको याद आना बढ़ सकता है। हार्ट चक्रा का एरिया है वो एक्टिव फील होता है। यह इसलिए क्योंकि न्यू मून कॉन्शियसनेस माइंड को क्लेम करता है, कॉन्शियसनेस माइंड को, सब कॉन्शियस को एक्टिव करता है। इसलिए न्यू मून कॉन्शियस माइंड को क्लेम करके सब कॉन्शियस को एक्टिव करता है। कॉन्शियस माइंड किसको? सब कॉन्शियस को एक्टिव करता है न्यू मून पे। और ट्विन फ्लेम बॉन्ड सब कॉन्शियस और सोल लेवल पर चलता है, सब कॉन्शियस से सोल लेवल पर चलता है ये, और वो आपका एक्टिव करता है। कौन? न्यू मून। कब एक्टिव होता है? न्यू मून पे होता है। जब जो आपकी आउटर नॉइज कम हो जाती है, आवाज़ आउटर बाहर की आवाज़ कम हो जाती है तो इनर कनेक्शन ज़्यादा महसूस होने लगता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर फीलिंग को लिटरली, जैसे आप अगर फीलिंग को आप ऐसे ही ले लेंगे कि ऐसा ही मैसेज है ये, तो फीलिंग जो आप फील करो, मैं बोलती हूँ ना फीलिंग को फील करो। कभी कभी आपकी ओन जो आपकी हीलिंग है, आपका फियर है, वो भी दूसरों की एनर्जी जैसा फील होगा। आपके अंदर फियर, कभी कभी आपकी हीलिंग, आपका फियर भी दूसरों की एनर्जी जैसा फील हो सकता है। इसलिए जो आपका क्या बोलते हैं उसको, डिटैचमेंट जरूरी है, जरूरी करना आपने डिटैचमेंट उससे। न्यू मून मैनिफेस्टेशन के लिए इतना पावरफुल क्यों है मैनिफेस्टेशन के लिए? न्यू मून प्लानिंग, जो आपका न्यू मून है वो प्लान के आधार पर है। आपको पता है न्यू मून की जो एनर्जी है, जैसे धरती में सीड बोया जाता है, प्लांट करते हैं ना, हम प्लांटिंग करते हैं, कोई सीड हम बोते हैं। तो ये जो न्यू मून क्या है आपके अंदर मैनिफेस्टेशन के लिए क्या है, आप जो भी आप सोचेंगे, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे। इसलिए मैं फटाफट आप लोगों से
मैसेज अभी करवाने लगी, पहले नहीं करवाती थी कि कमेंट करो कमेंट करो, क्योंकि ये सीड आप बोते जा रहे हैं अभी। ये क्या है, न्यू मून जो आपका है वो प्लांटिंग एनर्जी है। जैसे धरती में सीड बोया जाता है, वैसे ही न्यू मून पर आपके इंटेंशन बोई जाती है कि आपकी इंटेंशन कैसी है, किस टाइप की है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में मैनिफेस्टेशन का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि वो मुझे मैसेज करे, यूनियन अभी हो जाए। सही न्यू मून की जो आपकी सही नई न्यू मून की इंटेंशन क्या होनी चाहिए, मैं सेल्फ लव में स्थिर हो जाऊं, मैं अटैचमेंट को रिलीज करूं, मैं क्लियरिटी में आऊं, मैं डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट करूं, मैं कार्मिक पैटर्न छोड़ दूं। जब इंटेंशन सोल बेस्ड होता है तब आउटर रियलिटी धीरे धीरे अलाइनमेंट में आनी शुरू हो जाती है। न्यू मून कार्मिक पैटर्न को कैसे एक्सपोज करता है? ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा ब्लॉकेज बाहर नहीं, अंदर अंदर होता है आपका रिपीटेशन पैटर्न। कोई भी पैटर्न, कोई भी हिस्ट्री आपकी जो रिपीट हो रही होती है, वो जैसे कि बार बार ओवर थिंक करना, बार बार चेजिंग करना, बार बार वेटिंग करना, बार बार सेल्फ जो आप नेगेटिव नेगलेक्ट करते हो चीज़ों को, सेल्फ नेगलेक्ट, बार बार फियर बेस आपके डिसीजन फियर बेस रहेंगे, आप कोई भी डिसीजन नहीं लोगे, फियर में रहेगा वो। आपको अचानक रिलीज हो सकता है। मैं जैसे कि मैं प्यार नहीं अप्रूवल को ढूंढ रही हूँ, मैं सरेंडर नहीं कंट्रोल कर रही हूँ, मैं यूनियन नहीं इमोशनल सिक्योरिटी चाहती हूँ, मैं सामने वाले को सेंटर बनाकर खुद को भूल गई हूँ, बस वही है मेरा तो जो कुछ भी है। यह रियलाइजेशन पेनफुल हो सकता है, लेकिन यही अवेकनिंग है। ये पेनफुल होगा, बहुत पेन हो रहा है मैम जी, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, होगा, प्रोसेस है, रोलर रोस्ट हो गया आप, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। हार्ट चक्रा पर क्या असर होता है इसका? नंबर 8, न्यू मून अक्सर हार्ट चक्रा को डीपली टच करता है, इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में चेस्ट हैवी फील होना, अचानक वार्मनेस फील होती है, वो प्रेशर फील होना, बिना वजह इमोशनल होना, फॉरगिवनेस का जो अर्ज हो आना, सेल्फ लव की नीड स्ट्रोंग होना, यह हार्ट चक्रा ओपनिंग भी हो सकती है, यह हार्ट चक्रा क्लिंजिंग भी हो सकती है, कई बार होती है क्लिंजिंग भी। अगर आपके अंदर यह सब रिसेंटमेंट, गिल्ट, सेम, रीसेट है तो न्यू मून उस एनर्जी को रिलीज करने की कोशिश करता है। इसलिए इस टाइम अफर्मेशन, प्रेयर, जर्नलिंग और जो आपका इनर वर्क बहुत पावरफुल होता है। ये सारी चीज़ें आपको इस टाइम पे करनी है। वो तो करनी तो देखो डेली है जो दिया हुआ आपको। नंबर 9, न्यू मून यूनियन की तरफ ले जाता है। क्या न्यू मून यूनियन की तरफ लेकर के जाता है? यह सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है। इसका डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली इसको हम यस बोल सकते हैं। डायरेक्टली नहीं बोल सकते बट इनडायरेक्टली यस बोल सकते हैं। न्यू मून तुरंत यूनियन नहीं देता, वह पहले आपको यूनियन के योग्य बनाता, आपका इनर यूनियन होता है। अटैचमेंट कम होती है, ईगो सॉफ्ट होती है, ईगो धीरे धीरे टूटती है, एकदम नहीं टूटती, धीरे धीरे टूटती है। सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रोंग होती है, फियर रिलीज होता है, सोल अलाइनमेंट में आती है। तो न्यू मून क्या करता है? आपको ट्रिगर करता है, फिर हील करता है, फिर अलाइनमेंट में लाता है, फिर न्यू साइकिल शुरू होता है। 4 टाइप से चलता है आपका, एक बार में कोई भी चीज़ नहीं होती। पहले क्या करेगा? ट्रिगर, उसके बाद हील, उसके बाद अलाइनमेंट में लाएगा, फिर नया चैप्टर शुरू होगा आपका। यानी यूनियन से पहले इनर यूनियन एक्टिवेट होता है। नंबर 10, न्यू मून के बाद अचानक बदलाव क्यों आते हैं? कई बार न्यू मून के तुरंत बाद नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद चेंज दिखते हैं। अनएक्सपेक्टेड मैसेज किसी का भी, है ना। साइलेंस ब्रेक होना, अगर साइलेंस जर्नी है तो साइलेंस ब्रेक हो सकता है। क्लियर इंट्यूशन, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, डिसीजन मेकिंग, ओल्ड जो आपके कनेक्शन है उनका ख़त्म होना, ओल्ड कनेक्शन आपके ख़त्म हो जाते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटी का आना, लेकिन न्यू मून बीज बोता है और अगले डेज में एनर्जी अनफोल्ड होती है। न्यू मून क्या करेगा? बीज बोएगा आपके अंदर। इसलिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में, पेशेंस रखना है हर चीज़ के लिए। नंबर 11, इस फेज में क्या क्या करना चाहिए?
न्यू मून के दौरान ये चीज़ें सबसे ज़्यादा पावरफुल रहती है। आपको क्या करना है, लेकिन सोल बेस्ड जो आपके इंटेंशन, जो इंटेंस आपकी इंटेंशन क्या है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं पीस को चूज करती हूँ, मैं सेल्फ लव में ग्रो कर रही हूँ, मैं डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट करती हूँ। रिलीज में क्या करना है आपने, इसमें इंटेंशन क्या सेट करनी है, मैं पीस को चूज करती हूँ, मैं सेल्फ लव में ग्रो कर रही हूँ और डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करती हूँ। रिलीज क्या करना है, जो छोड़ना है, फियर, वेटिंग, गिल्ट, ऑब्सेशन और कंट्रोल। अब मेडिटेशन में क्या है, साइलेंस, सिटिंग, ब्रीथ एक्सरसाइज मैंने दी हुई है, आपको सब कुछ मिला हुआ है। अब यहाँ आएगा हार्ट चक्रा जो एक्टिवेट हो रहा है आपका। अब जिसको दिया हुआ है उसको घोट के पी लो आप। अब यहाँ पे इनर वर्क जो हार्ट चक्रा का आपको मिला हुआ है उसको पी लो, जो आपको हीलिंग मिली हुई है हार्ट चक्रा की। अब शुरू कर लो उसको, ठीक है। अब यहाँ ये नहीं कि मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, वो जैसे उसके मंदिर के बाहर खड़ी होती है लाइन, मुझे दे दो, मुझे दे दो, ये वाली नहीं। मे भी एग्जाम हो सकता, अब सोच लेना आप लोग, क्योंकि बहुत से लोग पिछली बार फेल हुए थे। मैं फिर एग्जाम ले सकती हूँ, फुल मून पे लिया था, न्यू मून पे भी ले सकती हूँ। तो अब ऑब्जर्व क्या करना है, अवॉइड क्या करना है, हर ट्रिगर को एक्शन मत लो, पहले ऑब्जर्व करो। अफर्मेशन खूब सारी दी हुई हैं, खूब उनको पी लो घोट के। नंबर 12, डीप स्पिरिचुअल ट्रूथ क्या है। न्यू मून ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं लाता, यह आपको आपके इनर ट्रूथ के करीब लाता है, जो आपके अंदर की सच्चाई है उसके करीब लाता है। कई बार आप सोचते हो मुझे सामने वाला चाहिए, मुझे तो वही चाहिए, लेकिन न्यू मून दिखाता है तुम्हें सबसे पहले खुद की ज़रूरत है। सेल्फ लव में आओ। कई बार सोचते हो मुझे यूनियन चाहिए, लेकिन न्यू मून दिखाता है पहले इनर यूनियन को कंप्लीट करो। कई बार आप सोचते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन न्यू मून कहता है जब तुम रेजिस्टेंस छोड़ोगे तभी सब कुछ मिलेगा। न्यू मून ट्विन फ्लेम जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए अंदर से साफ करता है। न्यू मून क्या करता है, अंदर से साफ करता है। जो दर्द न्यू मून पर उठता है वही हीलिंग का दरवाज़ा खोलता है। आप जिस भी पेन में हैं समझ लेना मेरे लिए बहुत अच्छा हो रहा, वो हीलिंग का दरवाज़ा खोलता है। न्यू मून आउटर यूनियन नहीं, पहले इनर अलाइनमेंट में लाता है। यह टाइम वेटिंग का नहीं, सेल्फ रीसेट का है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में न्यू मून एक एनर्जेटिक रीबर्थ है। अगर न्यू मून के समय आपके इमोशन इंटेंस हो जाते हैं तो घबराइए मत। हो सकता है आपकी सोल के पुराने चैप्टर बंद करके एक नई बिगिनिंग की तरफ आप जा रही हैं या जा रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में न्यू मून आपको सामने वाले के करीब लाने से पहले आपको आपके असली सेल्फ के करीब लाता है। अगर आप भी न्यू मून के समय एनर्जी शिफ्ट फील कर रहे हैं तो कमेंट जरूर करना, न्यू मून रीसेट, न्यू मून रीसेट। होप वीडियो समझ आई होगी। मैंने न्यू मून की एनर्जी पहले बता दिया, अपडेट दे दिया कि ये होता है। अगर आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ट्रिगर मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपकी हीलिंग का फेज़ है। ये आपको खाली कर रहा है। ये आपको ट्रिगर हुए थे फुल मून पे, अब ये खाली करके बीज बोना है आपको अफर्मेशन दे दे के। हर वक्त पॉजिटिव। जब आपको लगे इतनी अफर्मेशन बना दी, कोई भी उठा लो, किसी भी तरह की उठा लो और शुरू हो जाओ बस, ताकि आपकी एनर्जी डाउन जाए ना। तो कैसे आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए हमारे चैनल पे बहुत जल्दी आपकी जर्नी कंप्लीट होती है। आपको पता है, खुद से पता, आप जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं सबको मालूम है, सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सबको, सब खुश हो रहे हैं। जो अभी आते रह रहे हैं, नए नए आते रह रहे हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, उनको पेशेंस रखना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हम न्यू मून पे लाइव आएंगे, तो उस पर क्या टॉपिक लेकर के आना है वो मुझे डिसाइड करना है या आप लोग बताएंगे, तो वो कमेंट करके वो भी बता देना। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है उतना शेयर करो।
ये भी आपका एक सोल पर्पज है।